नमस्कार, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। चेन्नई में रुक रुक कर बारिश अब भी हो रही है, लेकिन सेना और एनडीआरएफ की टीमों का राहत और बचाव का काम जारी है। अब आपको दिखाते हैं बाढ़ से बेहाल चेन्नई की तस्वीरें। वायुसेना के विमान से ये तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरा चेन्नई शहर बाढ़ के पानी में डूब गया है। सभी इलाकों में यहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बारिश हुई है, उसके बाद चेन्नई के हर इलाके का हाल यही है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही हैं। नावों के जरिए लोगों तक पहुंचा जा रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। उन तक खाना और पीने का साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों की हालत नाजुक है, उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू भी किया जा रहा है, अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहां पर मुसीबत कम नहीं हो रही है, क्योंकि कई अस्पतालों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में वहां पर भी व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुविधा पहुंचाई जाए, उन्हें दवाइयां मिल पाएं और अस्पतालों तक बिजली पहुंच पाए। ये तस्वीरें वायुसेना के विमान द्वारा ली गई तस्वीरें, कैसे चेन्नई के अलग अलग इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चेन्नई में बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। सेना और एनडीआरएफ की जो टीम है, वो लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। अब आपको दिखाते हैं बाढ़ से बेहाल चेन्नई की अलग अलग तस्वीरें। ये तमाम तस्वीरें वायुसेना के विमान से ली गई तस्वीरें, कैसे अलग अलग इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है, जिनमें एयरपोर्ट भी शामिल है। एयरपोर्ट पर इतना ज्यादा पानी भर गया था कि उड़ानों को रोकना पड़ा, एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। इसके अलावा सेना और एनडीआरएफ की टीमें नावों को लेकर किस तरीके से रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। जो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खाना और पीने का साफ पानी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। तमिलनाडु में आसमान से आई आफत ने चेन्नई की कमर तोड़कर रख दी है। बाढ़ का पानी तो उतरने लगा है, लेकिन मुसीबतें और मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। एक राज्य तालाब बन गया है। एक शहर बाढ़ में तब्दील हो चुका है। घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, सब कुछ बाढ़ के आगोश में है। तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि आसमान से बरसी आफत ने तमिलनाडु को कितने जख्म दिए होंगे। वैसे तो चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन 4 दिनों में ये तस्वीर और भी डरावनी हो गई है। दहशत के इन पलों में अनहोनी छिपी है, आशंका भी है और हर पल मंडराने वाला खतरा भी है। बाढ़ के बीच लोग बेबस नजर आ रहे हैं। ना तो रहने के लिए जगह बची है, ना ही खाने पीने के लिए कुछ मयस्सर हो रहा है। दिन हो या रात, 24 घंटे आसमानी आफत तांडव मचा रही है। तमिलनाडु में बाढ़ से 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले चेन्नई में 70 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया, तो किसी के सर से माँ बाप का साया उठ गया। एक दूल्हा भी इस बाढ़ में लापता हो गया। चेन्नई में किस तरह से बाढ़ ने पूरी तरह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों तक पानी पहुंच गया है और हालांकि तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगातार कोशिश कर रही है लोगों तक पहुंचने की, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पा रही है। दिवाली से अब तक जो है 3 बार ऐसी भारी बारिश आने के चलते जो है लोगों का पूरा जनजीवन जो वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और लगातार सरकार जो तमाम दावे करते हैं उसको एक बड़ा फेलियर यहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो करार दे रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स हालांकि कई जगह पर पहुंच कर पा रही है, जितना जो कोशिश कर पा रही है लोगों तक पहुंचने की, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब तक पानी और दूध नहीं पहुंच पा रहा है। दूध काफी महंगा हो गया। आपको बता दें कि 200 रुपए लीटर जो है यहाँ पर दूध मिल रहा है, जिसके चलते कई जगह पर दूध तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरी सांस तक सैलाब से जिंदगी बाहर निकालने की जंग लड़ी जा रही है। 100 घंटों से जारी कुदरत की इस विनाश लीला के आगे इंसानी जज्बा और हौसला भले ही हार ना माने, लेकिन एक एक घड़ी भारी लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो चेन्नई 5 दिनों से अपने अस्तित्व के लिए बाढ़ से संघर्ष कर रही हो। चेन्नई के लिए मुसीबत शायद अभी कम नहीं होने वाली। मौसम विभाग ने लोगों की धड़कन ये कहकर बढ़ा दी है कि अगले 48 घंटे इसी तरह जलतांडव होगा।
कोस्टल तमिलनाडु के जिले हैं, वहां हैवी रेनफॉल जारी रहेगी। आज भी हैवी रेनफॉल, जैसे मैंने बताया, 70 से 90 मिलीमीटर कई जगह हुई है। उसी तरह की रेनफॉल अगले वहां 2 दिनों जारी रहेगी। चेन्नई में 2 दिनों के बाद से हल्का बढ़ोतरी होगा रेन में। यह तस्वीर देखिए, किस तरह लोग बाढ़ से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। जो जहां फंसा है वहीं से मदद की गुहार लगा रहा है, और जो रेस्क्यू कर सलामत निकाल लिए गए उन्हें अपनों का गम सता रहा है। ना तो टेलीफोन सेवाएं काम कर रही हैं, ना ही यातायात के साधन चलने शुरू हुए हैं। चेन्नई की तस्वीर आज भी वैसी ही है जो 5 दिन पहले थी। आर्मी और नेवी के करीब 2000 जवान राहत काम में लगे हुए हैं। 72,000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंपों में पहुंचाए गए हैं। टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर अच्छा खासा असर पड़ा है। चेन्नई के कई पुलों में पानी इतना भर गया है कि उन्हें बंद करना पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट भी रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अब तक, और कितने लोगों को बचाया गया है? मोस्ट प्रॉब्ली मैम पूरे चेन्नई में हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इस वक्त जो है जहां से भी हम लोग को हेल्प के लिए बुलाया जाता है, हम लोग फौरन चले जाते हैं। और अपने नीडफुल हम लोगों ने अब तक नियर अबाउट 2000 लोगों को बचा चुके हैं। तकरीबन पिछले 48 घंटे से ऊपर हमारी 10 एक टीम जो है 10 बोट के साथ में जगह जगह पर रिलीफ वर्क प्रोवाइड कर रही हैं, और मेरे हिसाब से कोई 500 से ऊपर फैमिलीज को हमने इवैक्यूएट किया है फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, जगह अलग अलग जगह से। एयरफोर्स से लेकर नेवी तक हर कोई चेन्नई को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटा है। अमेरिका ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। पिंकी राज पुरोहित, न्यूज नेशन, चेन्नई।